स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास आता है एक नया कंसेप्ट। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालने का। अभी तो हमने क्या किया था पिछली वीडियो में कि x भी आपके पास किसका फंक्शन था, t का। y भी किसका फंक्शन था, आपके पास t का फंक्शन था। तो dy बाई डी एक्स निकाला था। कैसे निकाला था? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब आपके पास जो नया कंसेप्ट आता है वो क्या है? देखो, आपके पास दो फंक्शन होंगे। आपने मान लिया एक फंक्शन है आपका एफ एक्स, दूसरा फंक्शन क्या है आपके पास, फाई एक्स। दोनों ही आपके पास किसके फंक्शन होंगे? एक्स के फंक्शन होंगे। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा केस हो कि आपके पास दो फंक्शन हो और एक का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? एक फंक्शन को मान लो y, आपने मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। दूसरे फंक्शन को क्या मान लिया? z इज इक्वल टू फाई एक्स। जिस फंक्शन का फाइंड आउट करना है उसको y मानोगे, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है उसको क्या मानोगे? आप फाई एक्स मानोगे। यही तो होता है। मान लो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो, आपको क्या निकालना होता था? y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो वो नीचे आता था वो फंक्शन। तो हमने क्या किया इसमें, एक एफ एक्स था आपके पास, एक फाई एक्स। एक को मान लिया y, दूसरे को मान लिया z। तो आपको किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है? एफ एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? फाई एक्स के रिस्पेक्ट में, मीन्स y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी जेड। दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास इसका फॉर्मूला? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है पिछले से। पिछले में तो क्या था, आपके पास दोनों ही सेम के फंक्शन थे और आपको dy बाई डी एक्स निकालना था। अब आपके पास क्या दिया मिलेगा? दो फंक्शन दिए मिलेंगी, एक एफ एक्स, एक फाई एक्स। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है। जिसका निकालना है उसको y मान लो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको z मान लो। और फिर क्या निकाल दो? dy बाई डी जेड, मीन्स y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, मीन्स एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई एक्स। तो क्या आ जाएगा वो? बाय डेफिनेशन dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। एक एग्जाम्पल से करते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, डिफ्रेंशिएट। आपके पास क्या फंक्शन दे दिया? एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर। तो देखो, दो फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। ठीक है, दोनों ही एक्स के फंक्शन हैं, दोनों ही एक्स के फंक्शन हैं। तो एक को तो मान लो क्या, एफ एक्स। इसको तो क्या मान लिया आपने? एफ एक्स। कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर। और फाई एक्स क्या है आपके पास? एक्स स्क्वेयर। जिस फंक्शन का निकालना है उसको एफ एक्स मानते हो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको फाई मानते हो। तो फिर क्या करते हो? जिसका निकालना होता है उसको वाई मानते हो। तो वाई कितना आ जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर। और आपको जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको क्या मानते हो? जेड। तो जेड कितना आ जाएगा? फाई एक्स। और फाई एक्स कितना है आपके पास? एक्स स्क्वेयर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डी वाई बाई डी जेड। ये कितना हो जाएगा आपके पास? डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। तो y का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दो x के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, किस फॉर्म का फंक्शन है? u बाई वी फॉर्म का। कैसे करोगे? u बाई वी फॉर्म से। तो ये आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखो एज इट इज। ठीक है, और न्यूमरेटर का जो आप डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। माइनस न्यूमरेटर को रखो एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 0 प्लस 2x। तो आपके पास ये आ गया 2x। अब क्या करो, इसको सोल्व कर दो। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2x प्लस 2x क्यूब माइनस ये कितना आ जाएगा? 2x क्यूब डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 2x डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब क्या फाइंड आउट करोगे? डी जेड बाई डी एक्स। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? सीधा आपके पास 2x आ गया। आपको क्या फाइंड आउट करना था? डी वाई बाई डी जेड। डी वाई बाई डी जेड का फॉर्मूला क्या है? डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपके पास? 2x डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड करना है, डी जेड बाई डी एक्स से। डी जेड बाई डी एक्स कितना है आपके पास 2x, ये इसके डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई में करोगे क्या हो जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा इसका, तो आपके पास आ गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x ये आपके पास ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1/2x, 2x से आपका 2x कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या निकालोगे, इन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालोगे, कि अगर आपके पास दो फंक्शन दे रखे हो, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से फाइंड आउट करोगे, इस प्रोसीजर से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव इस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो जिसको फाइंड आउट करना है उसको तो क्या मानते हो, y मानते हो, तो y कितना आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x। जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है वो कितना मानते हो आप, z इज इक्वल टू एक्स log ऑफ x। ठीक है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना होता है उसको मानते हो y, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होता है उसको मानते हो z। तो अब आपका क्या निकाल दोगे इसमें, dy बाई डी जेड। इस dy बाई डी जेड का क्या मतलब होता है आपके पास, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, और यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव पीछे बहुत बार निकाल चुके हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले फॉर्म से होगा। ये आपके पास कैसे निकालोगे, u इंटू वी फॉर्म से निकालोगे। दोनों को इवेलुएट कर दो, और जो भी आपके पास फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स पुट कर दो और आप सोल्व करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल सेवन्थ क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है आपको, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, अब की बार भी आ सकता है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो जिसका फाइंड आउट करना होता है डेरिवेटिव उसको क्या मानते हो, y मानते हो। तो ये आपके पास y कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होता है उसको क्या मानते हो, z मानते हो। तो z कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, dy बाई डी जेड का ये फॉर्मूला मीन्स y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो कितना आएगा, आप देखो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो देखो आप सारी चीज़ें भूल जाओ, आपको ये फंक्शन दे रखा है और इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे निकालते थे, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में किया था हमने, इसको मान लेते थे आप u। ठीक है, इसको u मान लोगे, चाहो तो ऐसे कर लो, ना फिर डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी पावर 1/2 मान के एक बार पावर का कर दो, फिर इसके अंदर वाले फंक्शन का कर दो, इस तरह से भी कर सकते हो। या फिर जो हमने पीछे किया था कि y को आप u मान लो, फिर u का डेरिवेटिव निकाल दो, उस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से देखो आपने क्या मान लिया, इसको मान लिया u, किसको मानना 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसको क्या मान दिया आपने, u मान लिया। अब देखो y किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू यू की पावर 1/2। अब y किसका फंक्शन है आपके पास, u का फंक्शन। y किसका फंक्शन है आपके पास, u का फंक्शन, और u किसका फंक्शन है आपके पास, x का फंक्शन। तो इस केस में आप जब dy बाई डी एक्स निकालते थे तो वो कैसे आता था आपके पास, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इवेलुएट करने के लिए इन दो फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों को इवेलुएट कर लो। dy बाई डी यू कितना आ जाएगा आपके पास, dy बाई डी यू इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और आपके पास u का डेरिवेटिव, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 u की पावर -1/2, आपके पास ये आ जाएगा। du बाई डी एक्स कितना आएगा आपके पास, du बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, du बाई डी एक्स कितना आएगा आपके पास, यहाँ से आएगा आपके पास du बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, u बाई वी फॉर्म से निकालोगे इसको, तो d बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स
वन माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, बहुत बार निकाल चुके हैं u बाई वी फॉर्म से। तो आपके पास कितना आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ये आपके पास आएगा 2/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो dy बाई डी यू भी आ गया, du बाई डी एक्स भी आ गया। किस में पुट कर दोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर सिमिलरली आप इसको सोल्व करोगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको पुट करोगे v। आपने क्या मान लिया, v इज इक्वल टू 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x। अब आपका ये क्या केस बन गया कि z तो है आपका फंक्शन x का, और v किसका फंक्शन है आपके पास, सॉरी z कितना आ जाएगा, अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा √v। तो z तो फंक्शन है आपके पास v का, और v किसका फंक्शन है आपके पास, x का फंक्शन है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इस z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, z तो v का फंक्शन है तो dz बाई डी, और v किसका फंक्शन है आपके पास, x का, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इन दोनों को इवेलुएट करोगी तो dz बाई डी कितना आ जाएगा आपके पास, z तो √v है, कितना आएगा डेरिवेटिव 1/2 v की पावर -1/2। अब क्या इवेलुएट करोगे, dv बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा आपके पास, d बाई डी एक्स, v कितना है आपके पास 1 - x 1 + x, u बाई वी फॉर्म से डेरिवेटिव निकाल दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट लिखती हूँ, आप इजीली कर लोगे इसको सोल्व, बहुत बार कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो dv बाई डी एक्स आपके पास आएगा -2/1 + x का होल स्क्वायर। अब देखो आपने ये भी इवेलुएट कर लिया, ये भी इवेलुएट कर लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dz बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, तो देखो dz बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, dz बाई dv बाई डी एक्स, dz बाई dv भी इवेलुएट कर लिया, dv बाई डी एक्स भी इवेलुएट कर लिया, कर दो वैल्यू पुट, कितना आएगा आपके पास 1/2। ये आपके पास नेगेटिव में पावर है तो कितनी हो जाएगी √v, और आपके पास dz बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये इसको भी पुट कर दो, -2 डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। 2 से आपका 2 कैंसिल, v की वैल्यू पुट कर दो वापस से, तो कितनी आ जाएगी v की वैल्यू तो आपके पास ये है, तो ये आपके पास आ जाएगी 1/√1 - x 1 + x, और ये आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस आगे आ जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर। ये इसके डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा √1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ आपके पास 1/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो